गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो खेतों के बीच में से मैं आपको अपडेट दे रही हूँ कि क्या चल रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं ठीक तो हूँ, सब कुछ ठीक तो है, अम्मा ठीक तो है। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारी इतनी टेंशन लेते हैं, आप इतना ज़्यादा हमें पूछते हैं, थैंक यू सो मच। और मैंने सोचा कि क्विकली आपको अपडेट दे दूँ, जैसे कि आज है 15 तारीख और कल है 16 तारीख। तो 16 को तेरी ही है काका की, और मैं यहाँ पर सैटरडे को ही आ गई थी। जैसे आप सभी को पता है कि फ्राइडे को मैं मुंबई से चली थी और लखनऊ पहुँच गई थी। सैटरडे हम यहाँ पर आए थे। लखनऊ से यहाँ पर आने में ऑलमोस्ट 5-6 घंटे लग गए थे। और अभी बाय द वे मैं बता दूँ, सुबह के 8 या 8:30 बजे जो कि धूप वगैरह निकल चुकी है। और यहाँ पर धनिया का, आलू का, सरसों का, गेहूं का, हर एक चीज़ का खेत है और ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये गेहूं की खेती है बाय द वे। मुझे भी कुछ नहीं पता था, यहाँ पर आने के बाद जब मैंने जाना सबके बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, तो मैंने सबके बारे में जाना और पता चला कि कौन सी चीज़ क्या है। और ठंड बहुत होने की वजह से देखिए कोट मोटा सा पहना है, हल्का सा नाक वो हो रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है। और मैंने साड़ी पहनी है, साड़ी के ऊपर कोट पहना है। हमारे यहाँ पर पहनना पड़ता है लखनऊ में। यानिका की अब ये भी सोकर उठी, यानिका भी पूरा कवर है एकदम। और यहाँ पर घूंघट वगैरह नहीं लेना पड़ता, आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि आप गाँव में हो तो घूंघट नहीं लिया, टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और बस अभी घर पर सारे जो है, मतलब सैटरडे को सब लोग पहुँच चुके थे यहाँ पर, सब लोग। और चलिए मैं थोड़ा सा आपको घर दिखा दूँ। तो ये जो घर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से मेरी सास ने डिज़ाइन किया है। जी हाँ, उन्होंने पूरा नक्शा बनाया था इस घर का और उन्होंने ये घर बनाया है। इसमें बहुत सारे कमरे हैं, आई थिंक 6 और 7 कमरे हैं, किचन और जो भी मतलब बेसिक्स होता है सब कुछ है। ये मतलब काफ़ी प्यार से अम्मा ने इसे बनाया है। कौन? प्लांट्स आर डांसिंग। अच्छा, प्लांट्स आर डांसिंग, ओके। और अम्मा ने काफ़ी मतलब इस घर के पीछे, मतलब जब अम्मा बहुत एक्टिव थी, चलती फिरती थी, तब ये घर अम्मा ने बनवाया था। और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने डिज़ाइन किया है, मुझे काफ़ी पसंद आया। और खेतों के बीच इस तरह से घर ना, जो अच्छा लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह सुबह ये जो ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। कल ही हमारे जो काका थे उनका 10वां हुआ है कल। तो 10वां में आप सभी को पता ही होगा कि सारे जो बेटे होते हैं उनका मुंडन हो जाता है। मुंडन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, पर बाल निकाल दिए जाते हैं और ये एक रिवाज होता है। तो राज ने भी अपने बाल निकाले हैं और क्या बोलते हैं कि सब भाभी, सारे बच्चे यहाँ पर हैं और हम लोग अभी सब लोग यहाँ पर हैं, तो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है। अम्मा काफ़ी ज़्यादा संभल चुकी है, अम्मा भी अभी यहाँ पर काफ़ी मतलब खुश रहती है, क्योंकि अम्मा को गाँव आना बहुत पसंद था। और हाँ, और अम्मा को मतलब मन था कि वो यहीं पर रहे, पर मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मतलब मिल नहीं पाती है, इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पर हम अम्मा को रख नहीं सकते हैं, तो हमने यहाँ पर अम्मा को नहीं रखा है। और क्या बोलते हैं कि अम्मा काफ़ी मतलब यहाँ पर जब से आई है खुश है। हाँ, हालांकि थोड़े जैसे मेहमान वगैरह घर पर आते रहते हैं तो अम्मा थोड़ी सी परेशान हो जाती है, थोड़ा सा मतलब रोना आ ही जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो वो तो मतलब होता है, क्योंकि गांव वाले जो है मिलने आते हैं अम्मा को, तो अम्मा उन्हें देखकर थोड़ी सी हैरान परेशान सी हो जाती है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी जो कि मेरे बड़े जेठ जी है सबसे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था। तो जब 10 दिन यहाँ पर जेठ जी रहे थे, तो एक रिवाज होता है कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है घर का, वो बाहर ही खाना खाते हैं। उनका खाना जो है स्पेशल तरीके से बनता है, वो सोते भी बाहर है। बहुत सारे मतलब इसके रिवाज होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रिवाज होते हैं जो उन्होंने फॉलो किए, और उन्होंने मुझे बोला था कि ये वीडियो मैं दिखाऊं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शाम के टाइम पर खाना बन रहा है।
ये जो कंडे होते, कंडे बोलते हैं आई थिंक, मुझे जितना पता है इसे गोबर के कंडे बोलते हैं। इस पर खाना बनता है और कोई भी मेटल की चीज़ में नहीं बनता है, मिट्टी की चीज़ में खाना बनता है। तो यहाँ पर ये उनका खाना बन रहा है और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस क्लिप को डालूँ इस वीडियो में, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं डाल रही हूँ। तो उन्होंने ऐसा खाना रोज़ खाया है, जी हाँ, रोज़ ऐसा खाना खाया है। हल्की ठंडी हवा चल रही है तो रोज़ ऐसा खाना खाया है और 10 दिनों तक। तो ये सारी चीज़ें, और अनिका यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा सबसे मिलकर खुश है सबके साथ, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों का पूरा ध्यान खेलने कूदने में होता है। तो अनिका का भी पूरा ध्यान और सारे बच्चों का पूरा ध्यान खेलने कूदने में है। और हम लोग भी सारी भाभियाँ यहाँ पर जमा हो गए हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि मैं व्लॉग क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है। इतने सारे मेहमान हैं, भाभी लोग हैं, सबके सामने कैमरा निकाल कर बात करना थोड़ा सा मेरे लिए इम्पॉसिबल है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तो जितना मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ उतना मैं करके आपको दिखा रही हूँ। और ये जो खेत है हमारा, इस खेत में आपको आलू के और गेहूं के और सरसों के सब चीज़ों के पेड़ वो मिलेंगे, खेती मिलेगी, पौधे नहीं, खेती मिलेगी। और दिन भर हम लोग बस ऐसे मतलब बैठे रहते हैं, कुछ करने के लिए यहाँ पर होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मतलब सब करने वाले हैं, खाना वगैरह बनाने वाले हैं, तो हमें कुछ करने के लिए होता नहीं है यहाँ पर। और शाम को हम लोग आग जलाकर बैठ जाते हैं और बहुत सेकते हैं, क्योंकि इतनी ठंड जो यहाँ पर पड़ती है ना, उसकी वजह से मतलब सेकना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही हम लोग सेकने लगते हैं तो थोड़ा बेटर फील होता है, गर्मी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर गाइस बहुत ठंड है। क्योंकि खेतों में ये घर है तो ठंड होना जायज़ है, बहुत जायज़ है। और बताऊँ मैं, मेरे फेस पर इस समय कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि एकदम बेयर फेस नहीं रह सकते हो आप, तो मैंने लिपस्टिक लगाई है और मेरे फेस पर कुछ नहीं है। पर ये ग्लो जो है ना, सच्ची में यहाँ का ग्लो है। लाइक मैं आपको स्वाइप करके दिखा सकती हूँ। लाइक ये ग्लो जो है इन 2-3-4 दिनों से आया हुआ है। यहाँ का जो नेचुरल खाना और नेचुरल हवा और नेचुरल पानी सब पीकर, तो सच्ची में मतलब मेरे लिए ये पूरी तरह से डिफरेंट एक्सपीरियंस है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक्सपीरियंस मुझे इस चीज़ से मिलेगा। लाइक मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पर मतलब किसी दुख के बिना आऊँ, पर हाँ, यहाँ पर हम सब लोग दुख में आए थे। पर यहाँ की जो ब्यूटी है उसने काफ़ी रिलीफ़ दिया है इस दुख में। एंड आई एम श्योर कि काका भी हमें इतना खुश देखकर हम सबको बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उनका परिवार इतने समय तक दुखी रहे। तो आई एम श्योर कि वो खुश होंगे हम सबको देखकर एक साथ, हम सबके बच्चों को एक साथ देखकर, और सब लोग इतना हैप्पीली यहाँ पर है। तो पक्का आई एम श्योर कि वो खुश होंगे, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे फॉर श्योर। और मतलब सच्ची में मुझे ऐसा लगता है अम्मा खुश है, ये उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अम्मा भी यहाँ पर आकर बहुत खुश है। तो कल तेरी ही है, कल तेरी ही की अगर कुछ फुटेज मैं आपके लिए ले पाऊँ तो लूँगी। कल हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 लोगों ने खाना खाया है, पूरे गाँव वाले आए थे खाना खाने के लिए बहुत बढ़िया से। और यहाँ पर ठंड बहुत थी, तो वही एक मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि यार ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। पर क्या बोलते हैं, 100 लोग आए थे खाना खाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। हवा बहुत चल रही है तो ठंडी बहुत फील हो रही है। दूर दूर तक आपको सिर्फ खेत ही खेत मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, दूर दूर तक खेत मिलेगा। घर बस इधर ही है और यहाँ पर पूरा खेत है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस है। अभी हम लोग को ऐसा लगता है कि वंस इन अ ईयर और जैसे भी एक बार सारी फैमिली को यहाँ पर जमा होना चाहिए, जिसके लिए सब लोग प्लान भी कर रहे हैं कि वंस इन अ ईयर सब लोग आएंगे और जमा होंगे, क्योंकि ये ऐसी जगह है ना जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल पर पहुँचा देती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड आप टेंशन मत लीजिए, अभी मेरी फैमिली जो है पूरी तरह से मतलब एक बोलते हैं ना रूटीन पर आ रही है, माइंड सेट हो चुका है। और गाँव वालों ने भी काफ़ी मतलब वो दिया है कि कुछ चीज़ें होती है ना हमारे हाथ में नहीं होती है, तो जी हाँ, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, इसलिए मतलब
मतलब आप समझ सकते हैं कौन चाहता है अपनी फैमिली मेम्बर को लॉस करना, कोई नहीं चाहता है, पर कुछ चीज़ें नहीं होती है हाथ में। काका की कमी हम सबको हमेशा ही फील होगी, ऐसा नहीं है, हमेशा ही फील होगा कि यार काका होते तो कंप्लीट लगती है फैमिली, पर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। बट आई एम श्योर फैमिली को इस तरह से देखकर काका खुश हो रहे होंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई रियली होप कि अभी आप टेंशन में ना हो, आपको मैंने एक क्विक अपडेट दे दिया है अपनी तरफ से। चलिए फिर, बहुत ठंड है, मेरे हाथ जो है फ्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पर। चलिए फिर, बाय। खाओगे? तुम ये खाओगे? ना मारे हाँ खियावा डरा दी खिला, ऐसे नहीं हाथ से खिला दो। हाँ ये इले ऐसे मांगा खिला छे देना। खाए खाते है ना? हां गद्दी ऐसे। खाती चलो ना अभी नहीं, हम सबको खिलाना ना तुमको। मारी ना एकदम खिला दो। खाए खाती मारा खिलाओ ना, मुंह में डालो, ना मारी मुंह में डालो, मुंह में, नहीं मारेगी। मुंह में डालो। अब लइके हाँ, वो पकड़िए, जाओ। ना मारी आगे आगे अरे डरती क्यों हो? लाओ, मैं अच्छा मैं खिलाता हूँ। देखो ये देखो, ये देखो, खाई ना। देखो इसकी छील है जो मारेगी। हाँ, उसको भी एक खिला दो, वो वाली को। इसको नहीं खिलाऊंगी मैं। वो भी नहीं मारेगी जाओ देखो, उसकी माँ आ गई मारने। माँ कौन है? माँ उसकी वो वाली। ला, रुक जाओ, रुक जाओ, ला, एक और दो। तुम भी जाओगे? जाओ खिला दो, जाओ खिला दो। हाँ खिला दो, हाँ दे दो, दे दो, ऐसे दे दो। देखो ना, ऐसे नहीं, ऐसे। चल, कितनी प्यारी गाय है। इसकी माँ आ जाएगी माँ। जाए नहीं, बैठोगी ले जाओगी बच्चा है ये। ले जाओ कैसे इसको गला सजाओ ना, देखो बहुत पसंद है। ये। तुम कोई टच करना इसको, टच करना। अपन मेरी बच्ची दो रोटी। वो मार देगी, उसको नहीं टच करना। बकला खिला दो। इसको दे दो, दूर से देना। मार देगी तुम्हें। लाओ, मैं दे मजा आई खिला के? हंसी मजा आई? हाँ, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या चलेंगे? अब क्या हाथ करेंगे? इसको हाथ वो खुद ही डर रही है, वो खुद ही डर रही है। मैं बैठ हूँ। बैठा दो, बैठा दीजिए। ये बार बैठाइए तब मजा आ जाएगा मुझे। तब उसको छूता है एकदम काट सकता है। जैकी तो बहुत